जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप जानते हैं साथियों, करंट अफेयर के जो प्रश्न आते हैं लगभग जो है 4 से 5 सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। कभी कभी इससे ज़्यादा भी प्रश्न पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो कल की जो साथियों क्लास थी करंट अफेयर की, पहली क्लास थी जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 40 प्रश्न को कवर किया था और आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करेंगे 41 नंबर से। ठीक है, तो आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर भी देते हुए चलें यदि आपको आंसर पता होगा तो, नहीं तो आप लोग इन सारी क्लासेस को अच्छे तरीके से देखते हुए धैर्यपूर्वक चलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41 है, आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अलग अलग राज्यों में राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन नंबर 41 का यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिए भाई, राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 155 में, 53 में, 158 में, 160 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जो लोग जा रहे हैं अनुच्छेद 155 पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखें आप लोग, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। याद रखें, आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, एक सवाल और पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? याद रखें आप लोग, राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 42 से ध्यान से देखिएगा भाई। संयुक्त राष्ट्र महिला 2026 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कानूनी अधिकार प्राप्त हैं? 50%, 64%, 72% और आपका दिया है 80%। क्वेश्चन नंबर 42 का यहां पर आंसर करें। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिए भाई, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं। जो भी साथी जा रहे हैं यहां पर भाई ऑप्शन नंबर बी पर 64% पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों आप लोग याद रखें, यूएन वोमेन रिपोर्ट यानी आप कह सकते हो संयुक्त राष्ट्र महिला 2026 की रिपोर्ट के अनुसार जो है महिलाओं को पुरुषों की तुलना में लगभग 64% कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर दीजिए सब लोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में जनगणना 2027 के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर के नाम क्या हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर यहां पर आप लोग करेंगे। सभी दोस्त यहां पर आंसर बताएं। चलिए भाई, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में जनगणना 2027 के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर के नाम जो है क्या है? याद रखें, प्रगति महिला के लिए है और पुरुष के लिए क्या भाई? विकास। याद रखें, आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है और डबल स्टार इस पर आप लोग लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों शुभंकर को जो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? थीम बोला जाता है। ठीक है, आप इसे थीम भी कह सकते हैं। यानी इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में जनगणना 2027 के लिए लॉन्च किए गए थीम के नाम क्या है? इस तरीके से सवाल पूछ सकता है। तो आप कहिएगा महिला के लिए जो है प्रगति नाम का यूज किया गया है और पुरुष के लिए जो है विकास। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पत्रिका द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताएं। चलिए, सवाल नंबर 44 का यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। टाइम पत्रिका द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो सफीना हुसैन को ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हट्टी
रिसाला महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? बताएं। हट्टी रिसाला महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर महाराष्ट्र, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो भाई हट्टी रिसाला महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? ये आपका साथियों महाराष्ट्र में। सी विकल्प जो दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। एक बार सभी लोग सेशन को भाई लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। सवाल नंबर 46 है, जीआई टैग प्राप्त कार्बी आंगलोंग अदरक पहली बार लंदन निर्यात की गई है, यह किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर यहां पर क्या है? सभी साथी बताएं। चलिएगा, सभी लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। साथियों ध्यान रखें आप लोग, जो कार्बी आंगलोंग अदरक है ये असम का जो है जीआई टैग उत्पाद है, ध्यान रखिएगा, और जिसे पहली बार जो है लंदन निर्यात किया गया है। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? असम। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 2026 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 47 का आंसर बताएं। चलिए 47 का करेक्ट आंसर क्या है? सभी दोस्त बताएं। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी 176वां बिल्कुल राइट है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने साथियों 2026 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 176वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल ये रहा, सेबी ने भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए कौन सा एआई टूल लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेबी से सवाल साथियों पूछा जाता है। अच्छा आप लोग बताइएगा सेबी का जो है पूर्ण रूप क्या होगा, यानी सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा? जरूर आप लोग बताइएगा, सर्च करके बताइएगा, क्योंकि सवाल पूछा गया है सेबी से पिछले वर्षों में। चलिए, सेबी ने जो है भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए कौन सा एआई टूल लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 48 है, यहां पर आप सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं सुदर्शन पर, ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो सेबी ने साथियों भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए कौन सा एआई टूल लॉन्च किया? सुदर्शन नामक एआई टूल जो है लॉन्च किया है सेबी ने। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के औषधि नियंत्रक जनरल यानी डीसीजीआई के रूप में किसका कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है? 49 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर यहां पर क्या है? सभी लोग आंसर दीजिएगा। चलिए भाई, यहां पर जो लोग जा रहे हैं डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। ध्यान रखें एक विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो भारत के औषधि नियंत्रक जनरल के रूप में किसका कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा दिया गया है? तो डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, अट्टुकल पोंगल त्योहार कहां मनाया जाता है? 50 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें। अट्टुकल पोंगल त्योहार कहां मनाया जाता है? बताएं। 50 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा आप लोग। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या है? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों अट्टुकल पोंगल त्योहार जो है ये आपका कहां पर मनाते हैं? ये आपका केरल में मनाया जाता है। याद रखिएगा इसमें जो है लाखों महिलाएं एक साथ पूजा करती हैं और ये आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है, ध्यान रखें। और देवी अट्टुकल भगवती को समर्पित है। ठीक है, यह त्योहार जो है साथियों ध्यान रखिएगा, यह त्योहार जो है देवी अट्टुकल भगवती को जो है समर्पित होता है। ठीक है, कहां पर मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी केरल में। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज फिन एलन किस देश के खिलाड़ी हैं? 51 का आंसर बताएं। सवाल नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या है? सभी दोस्त बताएं। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज फिन एलन जो है किस देश के हैं? जो लोग यहां पर भाई जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर न्यूजीलैंड, वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा,
विश्व मोटापा एटलस 2026 रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में अधिक वजन और मोटापे के मामलों में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, बताइएगा। 52 का यहाँ पर आंसर करें सब लोग। भाई जो कल करंट अफेयर की क्लास हुई थी, कल हमने जो है 1 से 40 तक प्रश्नों को कवर किया और आज यहाँ पर जो शुरू हुआ है 41 से हमने यहाँ पर शुरू किया है, प्रश्न संख्या 41 से। ठीक है, तो आप लोग अगर कल की क्लास नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर जो है अपलोड है। प्लेलिस्ट भी करंट अफेयर का बना दिया जाएगा, उसमें जो है जो भी वीडियो दी जाएंगी करंट अफेयर की उसमें जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो विश्व मोटापा एटलस 2026 रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में अधिक वजन और मोटापे के मामलों में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दूसरे स्थान पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन सा बना जिसे WHO द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया? बताएं, फटाफट आंसर दीजिएगा। अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन सा बन गया जिसे WHO द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त घोषित कर दिया गया है? 53 का करेक्ट आंसर बताएं। चलिए भाई, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए चिली पर वो बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, तो चिली को जो है साथियों कुष्ठ रोग मुक्त घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ए ऑप्शन जो आपका यहाँ पर साथियों दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, हाल ही में मनाया गया डोल जात्रा त्योहार किससे संबंधित है? डोल जात्रा त्योहार जो है किससे संबंधित है? 54 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें यहां पर। चलिए, पोंगल, जनजातीय उत्सव, होली, लोहड़ी। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या है? यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो लोग जा रहे हैं होली पर वो बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, तो हाल ही में मनाया गया डोल जात्रा त्योहार किससे संबंधित है साथियों? ये आपका होली से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, निःशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 55 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहां पर आप लोग दे दीजिएगा, राइट आंसर क्या है बताइएगा। चलिए, सभी लोग आंसर करें। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, निःशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस साथियों हर वर्ष 5 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, निःशस्त्री जागरूकता बढ़ाने के लिए साथियों यह दिवस मनाया जाता है और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए। याद रखिएगा, इसको जो मुख्य उद्देश्य होता है वैश्विक शांति को बढ़ावा देना, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोकसभा विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताएं। 56 का आंसर यहां पर सभी का आना चाहिए। लोकसभा विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताइए। चलिए, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो लोकसभा विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रविशंकर प्रसाद को। आपका डी ऑप्शन जो दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी तक जो भी साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ इसी तरीके से बने रहेंगे और बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। 57 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें, HK दुआ का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र में से संबंधित थे? बताइए, आंसर दीजिएगा सब लोग। HK दुआ का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बताएं आप लोग। राजनीति, खेल, पत्रकारिता और आपका दिया है विज्ञान। 57 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट है। तो HK दुआ साथियों किससे संबंधित है भाई? ये पत्रकारिता से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। ये साथियों एक वरिष्ठ जो है पत्रकार थे, ध्यान रखें आप लोग। ये रहा अगला सवाल, जनजातीय कला महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 58 नंबर का आंसर दीजिए। चलिए, जनजातीय कला महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 58 का आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए,
यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या है, सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, नई दिल्ली पर, वो बिल्कुल राइट है। याद रखें साथियों, जनजाति कला महोत्सव 2026 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ें। आइए अगला क्वेश्चन यहां पर हम लोग देखते हैं। ये रहा अगला सवाल। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना किस नाम से लॉन्च की गई है? 59 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 59 का यहां पर करेक्ट आंसर क्या है, सभी दोस्त बताइएगा। चलिए भाई, महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना किस नाम से लॉन्च की गई है? तो सक्षम स्किल जनगणना, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या नाम है भाई उसका? सक्षम स्किल जनगणना। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चर्चा में रहा इचिनस गीजर जो 6 साल बाद फिर सक्रिय हुआ किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताएं। सवाल नंबर 60 का यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या है, सभी दोस्त बताएंगे। जो लोग जा रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी पर, बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका साथियों यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है साथियों, जो आपका इचिनस गीजर है, ये आपका कितने साल बाद जो है, 6 साल बाद जो है सक्रिय हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है साथियों, ये क्या है? ये जो है आपका कह सकते हो एक प्राकृतिक गर्म जल स्रोत है। क्या भाई? प्राकृतिक गर्म जल स्रोत है। ठीक है, याद रखें आप लोग। तो राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल, आंध्र प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन नंबर 61। सही उत्तर क्या है भाई बताएं। आंध्र प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष को काम करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट हनुमान, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ये बिल्कुल साथियों सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, पात्र निर्माता आयातक यानी ईएमआई योजना हाल ही में किस संस्था द्वारा लॉन्च की गई है? बताएं। पात्र निर्माता आयातक योजना हाल ही में किस संस्था द्वारा लॉन्च की गई है? 62 का आप लोग यहां पर आंसर बताइए। चलिए, 62 का करेक्ट आंसर क्या है, सभी लोग बताएं। चलिएगा, जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी सीबीआईसी के द्वारा। ठीक है, तो साथियों सीबीआईसी के द्वारा जो है पात्र निर्माता आयातक योजना जो है ये लॉन्च की गई है। तो ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर है। द डर्मा कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? 63 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। सवाल नंबर 63 का यहां पर करेक्ट आंसर क्या है? चलिए, डर्मा कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सानिया मिर्जा को। आपका सी ऑप्शन यहां पर चला जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। जन औषधि सप्ताह 2026 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 64 का यहाँ पर राइट आंसर क्या है? आप सभी प्यारे साथी आंसर करें। जन औषधि सप्ताह 2026 का आयोजन कब से कब तक जो है किया जा रहा है? तो आप लोग याद रखें 1 मार्च से 7 मार्च तक जो है साथियों जन औषधि सप्ताह 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अस्मिता महिला खेल लीग का विशेष आयोजन किस अवसर को चिन्हित करता है? चलिए भी आंसर दीजिएगा। अस्मिता महिला खेल लीग का विशेष आयोजन किस अवसर को चिन्हित करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को जो है चिन्हित करता है अस्मिता महिला खेल लीग। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। और प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप जानते हैं 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है,
अगला सवाल ये रहा, भारत स्टील शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? 66 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। भारत स्टील शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर क्या है? नई दिल्ली में। आपका जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही आंसर है। भारत स्टील शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण जो है साथियों न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सी ऑप्शन राइट है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस यानी MWC 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? 67 का आंसर बताएं। 67 का करेक्ट आंसर क्या? आंसर दीजिएगा। साथियों ये जो MWC है ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल इवेंट है, ठीक है। और ये जो है आपका इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बार्सिलोना स्पेन में। कहाँ पर? बार्सिलोना स्पेन में। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है इस क्वेश्चन का। अगला सवाल, भारत ने 75 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय स्वैप समझौते का नवीनीकरण किस देश के साथ किया है? बताएं। सवाल नंबर 68 का यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बताएं, प्रयास करें। चलिए, भारत ने जो है 75 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय स्वैप समझौते का नवीनीकरण किस देश के साथ किया है? सही आंसर हो जाएगा जापान के साथ। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नई भूमिगत अंधी मछली किस राज्य में खोजी गई है? बताइए। सवाल नंबर आपके सामने 69 दिया है, यहां पर आप बताइएगा। नई भूमिगत अंधी मछली जिसका नाम है किस राज्य में खोजी गई है? 69 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। ये साथियों आप देखेंगे असम में खोजी गई है। कहां पर साथियों? असम में खोजी गई है। आपका सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, KP उन्नी कृष्णन का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 70 का यहां पर आंसर दीजिएगा आप लोग। सवाल नंबर 70 का करेक्ट आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। KP उन्नी कृष्णन का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? सवाल नंबर 70 का यहां पर करेक्ट आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी आंसर देंगे। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी राजनीति पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे, ठीक है। तो डी विकल्प जो दिया है साथियों बिल्कुल राइट है। केपी उन्नी कृष्णन का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनीति से। डी विकल्प करेक्ट है। अगला सवाल, हाल ही में 8 बाघों की मौत से खबरों में रहा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? साथियों बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो है 8 बाघों की जो है मौत हो गई थी। तो आप लोग बताएं कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? और ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। मध्य प्रदेश में जो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हेली ने अपना अंतिम ODI मैच किस टीम के खिलाफ खेला है? 72 का आंसर बताएं। 72 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हेली ने अपना अंतिम ODI मैच किस टीम के साथ जो है खेला है? सही आंसर क्या है? भारत के साथ। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल ये रहा, महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? महत्वपूर्ण है, बताइए। चलिए भाई, करंट अफेयर क्लास को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। जितनी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे हिंदी की क्लास हो गई, चाहे GK GS की क्लास हो गई, चाहे आपका करंट अफेयर हो गया, सारी चीज़ों को आप लोग ज़रूर कवर करें। तो महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक का विमोचन जो है साथियों किसके द्वारा किया गया? याद रखें, डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। ये रहा, 11वां रायसीना संवाद 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? 74 का करेक्ट आंसर क्या है साथियों? वो हो जाएगा आपका नई दिल्ली में, ठीक है। 11वां रायसीना संवाद 2026 जो है ये आपका न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2026 इस बार कब से कब तक मनाया जा रहा है? 75 का यहाँ पर आंसर कर सकते हैं आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर बताइएगा। 75वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2026 कब मनाया गया है? तो 4 मार्च से साथियों 10 मार्च तक जो है 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2026 मनाया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ईरान के अंतरिम सर्वोच्च नेता किसे नियुक्त किया गया है? 76 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। 76 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है ये आयातुल्ला अली रेजा अराफी को। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, दिव्यांग सहायक पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? बताएं। 77 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या है बता सकते हैं। दिव्यांग सहायक पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भाई यहाँ पर राइट आंसर है आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा जो है दिव्यांग सहायक पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। विकल्प सी यहाँ पर राइट है। दूसरा इंडियन बाइसन फेस्ट किस वन्यजीव अभ्यारण्य में आयोजित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 78 है, उत्तर आप करेंगे दूसरा इंडियन बाइसन फेस्ट। सवाल नंबर 78 आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, आप सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 78 का आप आंसर यहां पर कर सकते हैं जो लोग जा रहे हैं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये साथियों देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? ये आप देखेंगे उड़ीसा में। कहां पर साथियों? उड़ीसा में स्थित है। नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? बताएं। नौसेना आयुध महानिदेशक के तौर पर जो है किसने पदभार ग्रहण किया है? 79 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या है? यहां पर जो लोग सी ऑप्शन पर जा रहे हैं बीपी सिंह, वो बिल्कुल राइट है। और ये साथियों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया, तो आप लोग बताइएगा बीईई की स्थापना यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर आप कर सकते हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया है, तो भाई ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष जो है हुई थी? राइट आंसर आपका हो जाएगा 2002 में। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो भाई आज की इस क्लास में हमने देखिएगा, पहली क्लास में हमने क्या कवर किया गया था? करंट अफेयर की क्लास, पहली क्लास यहाँ पर हम लोग कवर किए थे प्रश्न संख्या 1 से 40 तक। और आज दूसरी क्लास थी जिसमें हम लोगों ने कवर किया 41 से 80 तक। अगली क्लास में, तीसरी क्लास में हम लोग कवर करेंगे 81 से आगे। ठीक है, तो भाई आप लोग इन क्लासेस को अटेंड करें। 2 क्लास हो चुकी है करंट अफेयर की। ठीक है, और यहाँ पर महत्वपूर्ण सवालों को ही कवर किया जा रहा है। आप लोग सारी क्लासेस को अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है अटेंड ज़रूर करिएगा। ठीक है, सेशन को एक बार सब लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के पास। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती हैं साथियों। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।